रेडी फॉर माई पनिशमेंट टिमड बेबी। विधि ने अग्निर का सवाल सुनकर अपनी नजरें फेर कर बोली, सर आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। अग्निर ने किचन स्लैब पर विधि के दोनों तरफ रखते हुए उस पर झुक उसकी डार्क ब्राउन आइज में देखकर कहा, आर यू श्योर टिमड, यू आर टेलिंग मी द ट्रूथ। विधि स्लैब और अग्निर के बीच फंस चुकी थी। उसने बमुश्किल से अग्निर की सिल्वर ब्लू आइज में देखने की कोशिश करते हुए कहा, हम सच बोल रहे हैं सर। अग्निर की आंखों में कोई फीलिंग्स नजर नहीं आ रही थी। वो अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए बोला, इफ दिस इज नॉट ट्रू, रेडी फॉर माई पनिशमेंट टिमड बेबी। पता नहीं क्यों पर अग्निर की धमकी सुनकर विधि का रोम रोम से हर उठा। अग्निर की नज़र उसकी चांद बालियों से होते हुए उसके गले पर उठते रोए पर पड़ती है तो अग्निर तिरछी स्माइल करते हुए बोलता, यू आर सेक्रेड। उद्धरण चिन्ह। विधि ने अपने होठों को भींचा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज हट जाए यहाँ से। अग्निर विधि से बिल्कुल भी टच नहीं था, फिर भी विधि को उससे डर लग रहा था। अग्निर मुस्कुराते हुए एक बार उसकी नेक पर अपनी नोज रब करते हुए उसकी लैवेंडर फ्रेग्रेंस को अपने अंदर समेटने की कोशिश की और अगले ही पल उससे अलग हो गया। तभी किचन में आंखें मलती हुई समा आई जो शायद अभी अभी उठी थी। उसने बिना सामने देखे ही कहा, गिव मी अ लेमन जूस ग्लास क्विक। अग्निर उसे आंखें छोटी करते हुए घूर रहा था तो वही विधि को याद था समा रात को कैसे चिल्लाई थी उस पर, और शायद अब भी उसका रात का हैंगओवर अच्छे से उतरा नहीं है। समा ने नजरें उठाकर सामने देखा और अग्निर को देखते ही सर पकाकर अपना हाथ नीचे करते हुए कहा, भाई आप। अग्निर ने आंखें छोटी करके कहा, क्यों नहीं होना चाहिए था मुझे। समा ने हकलाते हुए कहा, नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। अग्निर ने ट्राउजर की जेब में हाथ डालकर कहा, विदाउट बॉडीगार्ड क्लब जाने की परमिशन किसने दी तुम्हें और कुहू को। समा ने अपने हाथ आपस में उलझाते हुए नीची नजरें किए ही कहा, सॉरी भाई, वो एक फ्रेंड का बर्थडे था और वो बॉडीगार्ड्स का डिस्टर्बेंस नहीं चाहती थी, बस इसलिए तुम दोनों ने सोचा। अग्निर भाई को क्या ही पता चलेगा, एक रात की ही तो बात। समा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अग्निर ने कहा, मिहिर ने को पता था, तुम दोनों अकेली गई थी। उद्धरण चिन्ह। समा की जुबान जैसे किसी ने सील दी थी। अग्निर ने चिल्लाकर कहा, आई आस्क यू समथिंग, डैम इट, आंसर मी। अग्निर की आवाज इतनी तेज थी कि समा के साथ साथ विधि भी अपनी जगह से एक धक्के लगने जैसा फील कर उछल गई थी। विधि की तो डर के मारे आंखों की पुतलियां तक हिल रही थी। वही समा बस आंखें और मुट्ठी भींचे किसी फरिश्ते का इंतजार कर रही थी, कोई आए और उसके शैतान भाई से बचा ले उसे। अग्निर ने कुछ और कहना चाहा, तभी वहां समा का फरिश्ता यानी कि मिहिर जी आ गए। उन्होंने समा को देखकर कहा, अभी तक फ्रेश नहीं हुई, तुम जाओ बाथ ले लो। और समा तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी, तुरंत ही हमें सर हिलाया और लगभग भागते हुए किचन से निकल गई। अग्निर भी मिहिर जी को इग्नोर करते हुए किचन से चला गया। तब जाकर विधि की सांस में सांस आई और वो तुरंत ही लंच बनाने में लग गई। वही समा भागती हुई कुहू के कमरे में गई जो डर कर एक कोने में दुबक कर बैठी थी क्योंकि उसने अग्निर की डांट सुन ली थी हॉल से। समा आते ही उस पर बरस पड़ी, कुहू की बच्ची, कांड हम दोनों करे और डांट सिर्फ मैं खाऊं। इट्स नॉट फेयर, पर कोई बात नहीं, तुझे मिहिर भाई से डांट खानी पड़ेगी, तू देखना कमीनी कहीं की। समा ने कुहू के सर पर कुशन फेंकते हुए कहा। कुहू ने कुशन वापस फेंकते हुए कहा, क्या वैम्प भाई अपने रूम में गए? समा ने कहा, तुझे मेरी नहीं पड़ी ना। उद्धरण चिन्ह। मुझे कितना डांटा है भाई ने। इतना बोलकर समा बच्चों की तरह हाथ पैर पटकती हुई रोने लगी और कुहू मुंह दबाकर हंसने लगी। उधर दूसरी तरफ मिहिर को रू ने परेशान कर लिया था। कभी मिमी को ये पसंद तो कभी मिमी को वो पसंद। उसकी खुद की ड्रेस जिस भी अजीब ही थी, लेकिन मिहिर उस पर अपनी मर्जी भी थोप रहा था। ये वाइट कॉटन फ्रॉक अच्छी लगेगी लिटिल डॉल तुम पर। रू अब तक बुरी तरह चिढ़ चुकी थी, उसके बाल बिगड़ चुके थे। माहिर ने सेल गर्ल से रूह की तरफ इशारा किया तो वो उसे वो फ्रॉक पहना कर ले आए और उसे देखते ही मिहिर के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन रूह बहुत सैड लग रही थी। हैंडसम अंकल, मेरे बाल बिगड़ गए, मैं गंदी दिख रही हूँ, कोल्ड स्वेट, वेरी टायर्ड। रू रोने लगी तो मिहिर ने कहा, एक कंघी देना प्लीज। सेल गर्ल ने तुरंत मिहिर को एक कॉम लाकर दे दिया और मिहिर प्यार से रूह के बाल बनाने लगा, जिससे उसका चेहरा खिल उठा और वो हंसने लगी। वही बाजवा मैंशन के 3rd फ्लोर पर अग्निर
छत के फर्श पर लेटा था, वो गर्म फर्श उसकी खुली पीठ पर जलन कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लग रहा था। उसने किसी को कॉल करके कहा, मनार की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। तो सामने से किसी की फ्रस्ट्रेटिंग आवाज आई, तुझे बिजनेस से मतलब नहीं है तो क्यों जानना है तुझे किसी एम्प्लॉय के बारे में, और क्या मिहिर को पता है तू उसकी कंपनी के एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है? तो एग्निर ने कहा, जस्ट डू दैट व्हाट आई सेड, आई डोंट लाइक टू रिपीट। अग्निर ने तुरंत कॉल कट कर दिया और अपने दोनों हाथ सर के नीचे देते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। और टिम्डी यू एंड योर शेकिंग वॉइस। विधि ने लंच रेडी किया, फिर उसे हॉल में डाइनिंग टेबल पर अरेंज करने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अम्बी कहाँ चली गई। क्या उसने जॉब छोड़ दी है या कोई और रीजन है? वो अपनी सोच में गुम लगभग सारा लंच टेबल पर लगा चुकी थी। तभी उसे पीछे से रू की आवाज आई, मीमी गुड आफ्टरनून। उद्धरण चिन्ह। विधि ने पीछे मुड़कर देखा तो रू मिहिर की गोद में थी। उसने बालों की 2 पोनी बना रखी थी। मिहिर ने स्माइल करते हुए कहा, बेबी गर्ल जाओ तुम भी बात ले लो, सुबह से ऐसे ही घूम रही हो, ये कुछ कपड़े हैं, रू को भी नहाना है। मिहिर ने एक सर्वेंट की तरफ इशारा किया जो उसके पीछे पीछे कुछ बाइक्स ले आ रही थी। उस लड़की ने स्माइल करके कहा, चलिए आपको रूम दिखा देती हूँ। विधि ने कहा, पर मिहिर सर हम। मिहिर ने विधि को आंखें दिखाकर कहा, भूलो मत बेबी गर्ल, तुम मेरी कर्जदार हो, गो एंड टेक बाथ। विधि ने खुन्नस से मिहिर को घूरा और रू को उसकी गोद से लेकर उस फीमेल स्टाफ के पीछे पीछे चल दी। वही मिहिर की सॉफ्ट नजरें अब सर्द हो गई और वो तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ गया और सेकंड फ्लोर पर समा का डोर नॉक किया, लेकिन उसने दरवाजा ओपन नहीं किया तो मिहिर ने कुहू का दरवाजा नॉक किया और कुहू ने दरवाजा खोलकर इरिटेटिंग टोन में कहा, कौन है यार? लेकिन सामने मिहिर को देख उसकी सिटी पिटी गुल हो चुकी थी। मिहिर भाई आप। मिहिर के माथे पर बल पड़ चुके थे। उसने अंदर आकर रूम को एक नज़र देखा जो कुछ ज्यादा ही मैसी लग रहा था, जिसे देखकर कुहू अपना सर खुजाने लगी। मिहिर ने उसे देखते हुए कहा, अग्निर से डांट नहीं पड़ी अभी तक तुझे? रात को बिना सिक्योरिटी जाना, ओवर ड्रिंकिंग, क्या है ये सब? अगर आइंदा ऐसा हुआ तुम्हारे पैर काट दूंगा मैं। समा थोड़ी झल्ली सी है, पर तुम दोनों में से किसी एक में तो थोड़ी बहुत अक्ल होनी चाहिए ना। मिहिर का लहजा शांत था लेकिन साथ में उतना ही डरवाना। कुहू बस सर झुकाए खड़ी थी। उसने इस वक्त एक पिन क्रॉप टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे और उसके कंधे तक आते बाल ओपन थे। फोरहेड बालों से कवर था, कुल मिलाकर क्यूट लग रही थी। मिहिर ने उस रूम की ये हालत देखकर गहरी सांस ली, फिर एक एक कर फर्श पर बिखरा सामान उठाना शुरू किया, जिसे देखकर कुहू भी उसकी हेल्प करने लगी। मिहिर सारा सामान एकदम सही से अरेंज कर रहा था। फिर उसने बेड पर बेतरतीब से पड़े कंफर्टर को समेटा और बेड शीट सही की। फिर बेड पर बैठकर कुहू को अपने पास बैठने का इशारा किया। कुहू अपनी उंगलियां आपस में उलझाते हुए उसके पास बैठ गई। मिहिर ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, पार्टीज आर नॉर्मल बट आवर फैमिली इज नॉट नॉर्मल। ये कितना डेंजरस हो सकता था तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। आइंदा ऐसी गलती से भी नहीं होनी चाहिए। कुहू ने आज्ञाकारी बच्ची की तरह हाँ में सर हिला दिया। मिहिर ने उसके बालों पर किस करते हुए कहा, अब फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, लंच कर लो और समा को भी ले आना अगर माने तो। हम। कुहू ने फिर से हाँ में सर हिला दिया और मिहिर वहां से उठकर बाहर आ गया। अब तक विधि भी नहाकर रेडी हो चुकी थी। उसने इस वक्त ब्लैक अनारकली ड्रेस पहनी थी, सर पर दुपट्टा, कानों में प्यारी सी चांद बालियां, माथे पर छोटी सी ब्लैक बिंदी और बालों को खुला छोड़ा था। वो बेहद प्यारी लग रही थी। उसने रूह को एक ब्लू कॉटन फ्रॉक पहनाई थी और बालों की गूंथ कर 2 चोटियां बनाई थी, क्योंकि रूह के बाल बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। वही मिहिर अब विधि जिस रूम में थी उस रूम के डोर पर जाकर नॉक करता है तो विधि दुपट्टा संभालते हुए दरवाजा ओपन करती है। वही मिहिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है, बेबी गर्ल यू लुक गॉर्जस। तो पीछे से रूह की आवाज आई, मेरी मीमी है ही गॉर्जस, सिर्फ आज नहीं लग रही, हैंडसम अंकल। मिहिर ने गर्दन टेढ़ी करके रूह को देखा, जो बेड पर बैठी बैठी अपने पैर हिला रही थी, और मिहिर स्माइल करते हुए विधि की साइड से निकलकर रूह के पास जाता है और घुटनों के बल बैठते हुए बोलता है, अच्छा और आप? तो रूह ने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, मैं तो क्यूट हूँ। विधि उनकी अजीब सी टॉक सुनकर आई रोल करके बोलती है, सर लंच लग चुका है, आपके डैड वेट कर रहे होंगे आपका।
मिहिर रूह के चीक पर किस करते हुए उसे गोद में उठा लेता है तो विधि आंखें छोटी करके बोलती है, आप हमारी बेटी से कुछ ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो रहे हैं सर, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने आज इसे आपके साथ जाने दिया बिकॉज मेडिसिन लाना था, बट हम इसका ख्याल अकेले रख सकते हैं। रूह बच्ची है, उसे आपसे अटैचमेंट हो सकता है जो हम बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती है, और वो अभी ना समझ भी है। हम उसे ऐसे किसी अजनबी की बाहों में तो नहीं सौंप सकते ना हम। मिहिर ने आईब्राउ सिकोड़ते हुए कहा, बोलने से पहले सोच समझ कर मुंह खोला करो। तुम तो मिहिर बाजवा से बात कर रही हो, और रही बात रूह की तो ये कंफर्टेबल है मेरे साथ, और ऑफ कोर्स मेरे घर में रहती है तो फैमिली अभी होगी ही। रूह को ज़्यादा नहीं समझ आया तो उसने मिहिर की बियर्ड खींचते हुए कहा, मिमी ने जो कहा है वो सही है और आपने जो कहा वो गलत है। मिहिर ने आईब्राउ उचकाते हुए कहा, अच्छा बताओ ज़रा क्या सही कहा है आपकी मिमी ने। रूह ने पहले गंदा सा फेस बनाकर कुछ सोचा फिर कहा, उनके मुंह से निकला एक एक वर्ड सही है चाहे फिर वो कुछ भी हो। मिहिर ने कहा, आपकी मिमी बोल रही है रूह, में समझ नहीं है, क्या ये सही है। रूह ने विधि को देखा जो उसे घूर रही थी, फिर रूह ने कहा, हाँ मिमी ने बोला है तो सही ही बोला है। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर बिल्कुल भी उदासी नहीं थी जो मिहिर को हैरान कर रही थी। विधि ने गहरी सांस लेकर कहा, अब चलिए सर, रखिए इसे गोद में, बट बाहर चलिए। विधि अब इरिटेट हो चुकी थी मिहिर से, इसलिए उसे यही सही लगा। मिहिर भी एक जंग जीतने वाली मुस्कान लिए आगे बढ़ गया और रूह कंफ्यूज होकर विधि को देखने लगी। वो विधि के एक्सप्रेशन देखना चाहती थी, विधि को कैसा फील हो रहा है उसे मिहिर की गोद में देखकर। लेकिन विधि ने रूह पर ध्यान नहीं दिया और वो सब डाइनिंग हॉल में पहुंच गए जहां कुहू और मेहगनिर जी पहले से बैठे थे। मिहिर ने भी रूह को एक चेयर पर बैठाकर सबको ज्वाइन किया और विधि ने सबको सर्व किया। कुहू ऊपर से नीचे विधि को देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी, क्या इंडियन आउटफिट वेस्टर्न से ज़्यादा अच्छा लगता है या सिर्फ इस पर लग रहा है। उसका मुंह बना हुआ था ये देखकर कि विधि इतनी अच्छी क्यों दिख रही है। तभी उसके कानों में प्यारी सी आवाज़ आए, दीदी आप बहुत क्यूट लग रही हो इस हेयर कट में। ये और कोई नहीं रूह थी जिसे बेबी कट हेयर का क्रेज पता नहीं कब से था, पर विधि ने ये बोलकर नहीं करवाया कि फोरहेड वाले बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे और उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। और हमारी रूह को अपनी सिल्वर आइज बहुत प्यारी थी। कुहू ने रूह को चमकती आंखों से देखा और उसे एक हाई फाई दिया और स्माइल करते लंच करने लगी। विधि बार बार सीढ़ियों की देख रही थी क्योंकि समा और अग्निर अभी तक नहीं आए थे। मेहगनिर जी ने कहा, बेटा समा को वही दे आओ लंच। विधि हाँ में सर हिलाती हुई चली गई तो मिहिर ने गुस्से में कहा, वो यहाँ किसी की पर्सनल केयरटेकर नहीं है जो कभी किसी को डिनर करवाए और कभी किसी को लंच। सबको समझ आ रहा था मिहिर को चिढ़ मची हुई है, अग्निर से भी और समा से भी। वही विधि ने मिहिर की बातों को सुनकर भी अनसुना किया और जल्दी से लंच एक प्लेट में लगाया और सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ गई। उसने समा का डोर नॉक किया तो समा ने कहा, कम इन। विधि दुपट्टा संभालती हुई रूम में एंटर हो गई और समा के रूम में रखी टेबल पर लंच रखते हुए बोली, मैडम आपका लंच। समा ने जो नेल पेंट लगा रही थी उसने आंखें उठाकर विधि को देखा, फिर कहा, यू लुक ब्यूटिफुल, पर मेरे भाइयों को नहीं पटा पाओगी। विधि ने गुस्से से अपनी मुठियां बंद कर ली जैसे खुद को कुछ बुरा करने से रोक रही हो। तो वही समा ने अपने नेल्स पर फूंक मारते हुए कहा, मिहिर भाई को लोगों की केयर करने की आदत है और अग्निर भाई को तो है ही फीलिंगलेस, उनका इलाज भी चल रहा है। सो योर ऑल ट्राई इज वेस्ट डार्लिंग। विधि ने अपनी मुठियां खोली और समा की तरफ देखकर कहा, मैं समझ गई मैडम, आप लंच कर लीजिए, और तेजी से वहां से चली गई। पीछे से समा ने कहा, हाउ डरेशी। इसने समा बाजवा को इग्नोर किया, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी डार्लिंग। वही विधि खुद को रोने से रोकने की कोशिश करती हुई लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसने किचन में जाकर अग्निर के लिए भी लंच एक प्लेट में डाला और थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ गई। विधि ने इधर उधर अग्निर को देखा, ना वो पेंटिंग वाले रूम में था ना अपने मास्टर बेडरूम में। ऊपर से विधि को स्नोई का डर भी सताए जा रहा था। तभी उसे एक हार्मोनिक के बजने की आवाज सुनाई दी और विधि उस तरफ बढ़ गई। ये छत का ओपन एरिया था जो विधि ने जब इस घर को पहली बार देखा था तब सामने से दिख रहा था। विधि ने सामने देखा तो उसकी आंखें फैल गई। इतनी कड़कती धूप में अग्निर बिना शर्ट के फर्श पर लेटा था। उसके हाथ में छोटा सा हार्मोनिक था जिसे वो आंखें बंद किए बजा रहा था। विधि धीमे कदमों से उसकी कमर बढ़ी
अग्निर ने हार्मोनिक बजाना बंद किया और एक लंबी सांस लेकर वो लैवेंडर फ्रेग्रेंस अपने आसपास महसूस करके बोला, टिमिड बेबी। विधि के पैर वही जम गए। अग्निर की आंखें अब भी बंद थी, लेकिन उसे एहसास हो चुका था विधि वहां आई है। अग्निर उठकर बैठ जाता है तो विधि की नज़र उसकी खुली बैग पर जाती है, जो बिल्कुल रेड हो चुकी थी, और विधि को अब फिक्र हो रही थी अग्निर की। वो कंफ्यूजन में अपने होठ चबा रही थी, तो अग्निर उठा और उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, शुश डोंट बाइट देम। विधि ने 2 कदम पीछे लेकर अग्निर को देखा, जिसकी सिल्वर ब्लू आइज बिल्कुल इमोशनलेस थी। उसे समा की बातें याद आ रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट आपको जजलन नहीं हो रही पीठ पर अग्निर ने आंखें बंद करते हुए कहा, ओ टिमडी यू एंड योर शेकिंग वॉइस, डिड यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन माई बॉडी व्हेन आई हियर योर डैम शेकिंग वॉइस। अग्निर की हस्की डीप ब्रेथी वॉइस सुनकर विधि ने अपनी बॉडी में गोज़बम्प्स फील करते हुए और भी ज्यादा पीछे हटके कहा, नहीं हमें नहीं जानना, हम बस लंच देने आए थे, अब जा रहे हैं, आप रहिए धूप में। अग्निर उसे देखकर स्माइल कर रहा था। वो ऑलरेडी अग्निर से कितनी दूरी पर थी, फिर भी वो और ज्यादा डरते हुए पीछे हटे जा रही थी, और अग्निर आंखों में नशा ले उसे देख रहा था। विधि को ध्यान ही नहीं रहा कब वो पीछे खिसकते हुए एकदम से दीवार से जा लगी और अगले ही पल तेज कदमों से कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई। वही अग्निर 1 इंच भी नहीं हिला था। उसने कहा, तुम खुद जितनी स्पीड से मुझसे दूर गई हो उसकी डबल स्पीड से वापस लौट कर आओगी टिमड। वही विधि ने जल्दी से अपने हाथ का खाना रूम में रखा और बड़बड़ाते हुए बोली, साइको इंसान हम ही पागल हैं जो फिक्र कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही अग्निर ने हार्मोनिका में एक धुन प्ले की जो थोड़ी देर पहले वाली से बिल्कुल डिफरेंट थी। विधि ने वो क्रीपी धुन सुनी तो जल्दी दुपट्टा संभालती हुई बाहर जाने लगी, लेकिन अचानक ही उसके सामने स्नोई आ गया और विधि चीख पड़ी। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। उसके दिमाग में सिर्फ अग्निर का ख्याल आया और वो भागते हुए वापस उस ओपन सीटिंग एरिया में आए और अग्निर के पीछे छिपते हुए बोली, प्लीज उसे रोक लीजिए, हमें डर लगता है उससे। स्नोई अग्निर के पास आकर अपना सर हिलाने लगा तो अग्निर ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड जॉब माई बॉय, नाउ यू कैन गो, आई वॉन्ट प्रिवेसी। इस बात पर स्नोई थोड़ा सा गुराया, जैसे उसे पसंद नहीं आया अग्निर को उसका यहाँ से जाने के लिए कहना, लेकिन वो अच्छे बच्चों की तरह सर हिलाकर जाने लगा। तब जाकर विधि की सांस में सांस आए। थैंक गॉड वो चला गया, हमारी तो जान ही निकल गई थी। वो बोल रही थी कि अग्निर ने पलटकर उसे देखा और एक बार फिर उसकी सांसें गले में कहीं अटकने लगी। एक गया तो क्या दूसरा हाजिर था। अग्निर सा ने कहा, ये तो बहुत गलत बात है ना टिमड बेबी, तुम खाना लेकर आए और बिना मुझे खिलाए जा रही हो, इट्स नॉट फेयर। विधि की आंखों में डर के कारण नमी आ गई थी। वो खुद को संभालते हुए बोली, आप बच्चे नहीं है सर, आपके हाथ दिए हैं भगवान ने दो, जो सही सलामत भी है, आप खुद खा सकते हैं, हमें बख्श दीजिए। विधि जाने को मुड़ी, लेकिन अग्निर ने कहा, रुको, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। अग्निर की ऐसी दहाड़ती आवाज सुनकर विधि जहां थी वही खड़ी की खड़ी रह गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और अग्निर उसके करीब आकर उसके कान में बोला, जितनी दफा मेरे लिए खाना लेकर आओगी अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा, वरना 3rd फ्लोर पर तुम्हारे कदम भी नहीं पड़ने चाहिए। अग्निर के होठ बोलते वक्त विधि के ईयर लॉब को टच कर रहे थे, जिससे विधि की पकड़ उसके दुपट्टे पर कसती ही जा रही थी। उसके होठ फड़फड़ाने लगे थे। तभी तेज हवा का झोंका आया और विधि का डपटा उसके सर से उतर गया, जिसके साथ ही विधि की पीछे से गर्दन से लेकर थोड़ा नीचे का हिस्सा दिखने लगा, क्योंकि अनारकली का बैक नेक थोड़ा डिप था और वहां पर सिगरेट से जलने के धब्बे बने थे, जो लाइन से बने थे जैसे किसी ने शिद्दत से इत्मीनान से बैठकर नक्काशी की हो। विधि ने हड़बड़ाकर जल्दी से दुपट्टा वापस ओढ़ना चाहा, लेकिन अग्निर ने उसे बीच में रोक लिया और जाड़ भींचकर बोला, व्हाट द हेल इज दिस। विधि ने जबरदस्ती अपना दुपट्टा छुड़वाया और अग्निर से दूर होते हुए बोली, नथिंग, और जल्दी से अपने सर को दुपट्टे से कवर कर लिया और बोली, चलिए लंच कर लीजिए, हम फिर कभी नहीं आएंगे यहाँ। खुद को इग्नोर होता देख अग्निर की मुठिया कस चुकी थी, लेकिन फिलहाल उसके दिल में जो तूफान उन सिगरेट से जलने के निशानों को देखकर उठा था, उसके सामने उसका गुस्सा कम पड़ रहा था। उसे जानना था ये किसने किया, क्यों किया और विधि उन्हें छुपा क्यों रही है।
अग्निर धीमे कदमों से विधि का पीछा करता है और विधि जल्दी से टेबल के सामने रखे काउच पर बैठकर अग्निर को सामने बैठने का इशारा करती है। विधि को अब तक इतना समझ आ चुका था, अग्निर कितना ही क्रीपी और साइको हो वो उसे फिजिकली टच या हराश जैसी घिनौनी हरकत कभी नहीं करेगा। और उसका यही थॉट उसे अग्निर के आसपास थोड़ा ही सही पर कंफर्टेबल फील करवा रहा था। अग्निर ने एक नज़र घूरकर उसे देखा, फिर उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गया। लेकिन उसके चेहरे पर साफ साफ चिढ़ नजर आ रही थी, जैसे किसी बच्चे से उसका फेवरेट टॉय छीन लिया हो। और उसे देख देख कर विधि को मन ही मन हंसी आ रही थी। उसने एक कप बनाकर अग्निर के मुंह की तरफ किया और अग्निर पता नहीं किस सोच में गुम एक बाइट खा रहा था। उसकी नजरें विधि पर नहीं थी, लेकिन उसकी सोच पूरी की पूरी विधि में उलझी थी, या सिर्फ उसके सिगरेट बर्न मार्क्स पर अटकी थी। अग्निर ने ऑलमोस्ट लंच खत्म कर लिया था, तभी उनके रूम का डोर धम्म से खुला। उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर एक बार तो विधि का दिल भी उछल पड़ा। विधि और अग्निर ने आंखें उठाकर देखा तो सामने मिहिर खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। उसे देखकर अग्निर अपनी नजरें फेर लेता है और अपने होठों के आसपास लगा खाना टिश्यू उठाकर साफ करने लगा। वही विधि डर से अपने होठों पर अपनी नम जीभ फेरकर मिहिर की तरफ देख रही थी। मिहिर ने जाड़ पिस कर कहा, बेबी गर्ल, एक बार का कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आता। मैंने कहा ना, तुम यहाँ बेबी सिटर नहीं हो, ना ही केयरटेकर, तो अपने हाथों से खाना खिलाने की क्या जरूरत पड़ रही है तुम्हें। ये बोलते वक्त उसकी नजरें अग्निर के चेहरे पर टिकी थी, लेकिन अग्निर के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुए थे। वो बेफिक्री से पानी पी रहा था। फिर अचानक ही चेयर की हेड रेस्ट पर सर लगाकर हंसने लगा और कहा, क्या हुआ छोटे, तुम्हारे नौकर तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते? ये तो बहुत गलत बात है ना, तो तुम्हें इसे जॉब से निकाल देना चाहिए मेरे हिसाब से। इतना बोलकर अग्निर ने एक नज़र मिहिर को देखा, जिसकी मुट्ठी कसी हुई थी, और विधि कांपती हुई दोनों भाइयों को देख रही थी। उसे अग्निर एक पल इनोसेंट लगता और दूसरे ही पल कोई डेविल। सेम मिहिर के केस में एक पल केयरिंग तो दूसरे ही पल पॉसेसिव। उसका दिमाग बिल्कुल डैमेज हो गया था इन दोनों भाइयों की बकवास बातें सुन सुनकर। मिहिर ने स्मर्क करते हुए कहा, 5 मिनट बाद में जन्म लेने से कोई ज्यादा बड़ा नहीं बन जाता, तो मुझे छोटा बुलाना तो बंद कर दो तुम। अग्निर ने कहा, छोटा हमेशा छोटा ही होता है, चाहे 5 मिनट हो या 5 सेकंड, कोई मैटर नहीं करता। और हाँ, ले जाओ अपनी पर्सनल सर्वेंट को, आइंदा ये यहाँ दिखनी भी नहीं चाहिए, और अगर आई तो मुझे खाना खिलाकर ही जाएगी, तो थोड़ा काबू में रखो इसे। ओके बाय, नाउ गेट लॉस्ट, आई वॉन्ट सम प्रिवेसी एंड पीस। मिहिर ने गुस्से से विधि का हाथ पकड़ा और वहां से हवा की रफ्तार से निकल गया। मिहिर विधि का हाथ कसकर पकड़े हुए था, जिससे विधि की कलाई में दर्द भी होने लगा था, लेकिन मिहिर को जैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। मिहिर तेजी से सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतर रहा था। ये देखकर विधि के दिल को थोड़ी राहत मिली थी, कम से कम वो लिफ्ट से नहीं जा रहा, वरना विधि की हालत खराब हो जाती। वही मिहिर बिना किसी का ख्याल किए विधि को खींचते हुए हॉल में लाता है। समा अपने रूम की गैलरी में खड़ी होकर तिरछी मुस्कुराहट लिए विधि को देख रही थी। ओ डार्लिंग, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, तुम तो खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी करती रहती हो। वेल, अब तुम मेरे भाइयों पर डोरे डालना बंद कर दो शायद, और अगर नहीं करोगी तो समा बाजवा नाम की बला तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। समा विधि को देख मन ही मन बड़ा रही थी कि अचानक पीछे से कुहू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चल लाइब्रेरी चलते हैं यार, यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। वहां से फिर तनिषा के साथ क्लब भी चलेंगे। समा ने एक नज़र विधि को और देखा, फिर रेडी होने अपने रूम में चली गई। वही दूसरी तरफ मिहिर ने जैसे ही विधि की कलाई छोड़ी, विधि की दर्द के मारे एक सिस्क निकल उसकी मुलायम कलाई पर मिहिर की उंगलियां छप चुकी थी। विधि आंखों में नमी लिए मिहिर को देख रही थी। मिहिर ने विधि की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हें एक बार का कहा समझ क्यों नहीं आता? मुझे लगता है तुम मिहिर बाजवा को आंकने में गलती कर रही हो बेबी गर्ल, वो भी बहुत बड़ी गलती। विधि ने अपनी आंखों के कोने साफ करते हुए कहा, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर, आपकी अपनी पर्सनल दुश्मनी है और आप जरिया हमें बना रहे हो उन पर गुस्सा निकालने का। हम इतने बेअकल नहीं मिहिर सर, आप तब ही आए जब हमें बहुत देर हो चुकी थी 3rd फ्लोर पर गए हुए, वरना आप पहले भी अपना ये सो कॉल्ड एंगर निकाल सकते थे हम पर हम अब और नहीं सह सकते आपका ये बेवजह का गुस्सा। हम जाना चाहते हैं यहाँ से।
विधि बोले जा रही थी और मिहिर की नज़र उसकी कलाई पर थी जहां किसी पुराने जख्म का घाव था। शायद विधि ने पहले कभी सुसाइड अटेम्प्ट किया हो या किसी और ने उसकी कलाई पर यह घाव दिया हो। उसने आगे बढ़कर झट से विधि की कलाई पकड़ी और उसे गौर से देखने लगा, और विधि एकदम से सक पका गई और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए हमारा हाथ सर। लेकिन अब मिहिर के चेहरे पर हल्की सिकन दिख रही थी। उसने विधि का हाथ हल्के से पकड़ा और उसे हॉल के सोफे पर बैठा दिया और खुद घुटनों के बल बैठते हुए सर्वेंट को आवाज लगाकर बोला, फर्स्ट एड बॉक्स देना। एक सर्वेंट मिहिर के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स ला कर देता है और मिहिर उसमें से एक क्रीम निकालते हुए उसकी कलाई पर लगाता है जहां उसकी उंगलियां छपी हुई थी। मिहिर थोड़ा सॉफ्ट होते हुए बोलता है, क्यों गुस्सा दिलाती हो बेबी गर्ल, देखो लग गई ना, अब पेन हो रहा होगा, तुम मेरी बातों को इग्नोर मत किया करो, आई हेट दिस बेबी गर्ल। वही विधि आंखें फाड़े मिहिर को देख रही थी। उसने घिरे से कहा, हमें लगता है आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है मिहिर सर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है आपको। एक पल में आंधी और दूसरे पल में ठंडी हवा। मिहिर ने आंखें छोटी करके विधि को घूरा, तुम्हें नहीं लगता बेबी गर्ल तुम्हारी जुबान कभी कभी ज्यादा चलती है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, सॉरी बहस कर रहे थे। कोल्ड स्वेट स्माइल। उनके पास से समा और कुहू गुजरती हैं। समा माथे में बल डालती हुई विधि को घूरती है। मिहिर ने आज तक फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा किसी की इतनी केयर नहीं की थी और अब समा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसका भाई किसी अजनबी की केयर कैसे कर सकता है, वो भी तब जब वो हर वक्त उससे लड़ता भी रहता है। वहीं दूसरी तरफ बाजवा कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी की बिल्डिंग के लग्जरी केबिन में इस वक्त दो स्मार्ट पर्सनैलिटी बैठी थी, आर रुद्रम सहगल और रिहाय वोहरा, अग्निर और मिहिर के यार दोस्त। हमदर्द जो शब्द कहे इनके लिए कम पड़े। दिखने में दोनों ही काफी हैंडसम हैं। रुद्रम सहगल उम्र 25 साल, नीली आंखें, गोरा रंग, शार्प जो लाइन, 6 फुट हाइट और अच्छी खासी बॉडी। रुद्रम अपनी मम्मी पापा के साथ रहता है और वो उनका इकलौता बेटा है। रिहाय वोहरा उम्र 26 साल, गहरी काली आंखें, कंधे तक आते सिल्की हेयर, 6 फुट 1 इंच हाइट और 6 पैक एब्स वाली मस्कुलर बॉडी। गर्दन से लेकर कमर तक एक साइड टैटू ही टैटू बना रखे हैं जनाब ने, और बिजनेसमैन होने के साथ ही ये एक जाना माना सिंगर भी है। रुद्रम ने अपना लैपटॉप सामने रख कर कहा, तुझे क्या लगता है मिहिर जो कर रहा है वो सही है? मतलब अग्निर के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, और अगर जैसा हम सबको लगता है अगर उसका 5% भी पॉसिबिलिटीज है तो अग्निर मर्डर कर देगा मिहिर का और हमारा। उसे अपनी चीजें सिर्फ अपनी चाहिए होती हैं, ऊपर से वो डॉक्टर इमानशी रोज उसकी कंडीशन ऐसे बताती है जैसे हमें वार्निंग दे रही हो। रिहाया ने हंसते हुए कहा, वार्निंग नहीं, ये बताती है हमारे मर्डर होने के चांसेस कितने बढ़ गए, अग्निर कितना और खूंखार हो गया। रुद्रम ने सर खुजाते हुए कहा, मेरे तो बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं उस कमीने के बारे में सोच सोच कर, और आज तो वो मनार की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है मुझसे। अब ये बात मिहिर को पता चली तो वो मुझे मार डालेगा, और अगर अग्निर को डिटेल्स नहीं दी तो वो पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में हमने एक कॉलेज ज्वाइन किया था। कॉलेज ज्वाइन करने तक भी ठीक था, सैम सेक्शन, और फिर दोस्ती, मतलब हद होती है। किस्मत पर पत्थर नहीं पड़े, सीधा पूरा पहाड़ ही पड़ गया है जो अब जिंदगी भर रहने वाला है। वही दूसरी तरफ अग्निर का कमरा। अग्निर आंखें बंद किए बैठा था और विधि के सिगरेट बंद मार्क्स को याद कर रहा था। तभी उसे अपने आसपास हलचल महसूस हुई। उसने अचानक आंखें खोलकर देखा तो रू खड़ी थी। उसने बत्ती सी दिखाकर कहा, वो वाइट कहा गया, आई वॉन्ट टू मीट हिम। अग्निर ने बालकनी की तरफ इशारा किया और रू आंखों में चमक लिए उस तरफ चली गई और अग्निर अब गौर से उसे देखने लगा। अग्निर का कमरा। अग्निर आंखें बंद किए बैठा था और विधि के सिगरेट बंद मार्क्स को याद कर रहा था। तभी उसे अपने आसपास हलचल महसूस हुई। उसने अचानक आंखें खोलकर देखा तो रू खड़ी थी। उसने बत्ती सी दिखाकर कहा, वो वाइट कहा गया, आई वॉन्ट टू मीट हिम। अग्निर ने बालकनी की तरफ इशारा किया और रू आंखों में चमक लिए उस तरफ चली गई और अग्निर अब गौर से उसे देखने लगा। रूह ने जैसे ही ग्लास डोर स्लाइड किया, स्नोई भागते हुए आया और उछलकर रू को हक कर लिया। रू ने भी आंखें भींचते हुए उसे कसकर हक कर लिया और हंसते हुए बोली, आई मिस यू वाइट, क्या तुमने लंच कर लिया? स्नोई ने हाँ में गर्दन हिलाई और जीभ निकालकर रू का हाथ लीक करने लगा, और रू खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, यू आर सो मच अंडरस्टैंडिंग वाइट। स्नोई नीचे बैठा और रू भी उससे टेक लेकर उसकी पीठ पर सर टिकाकर लेट गई। अब उसकी आंखें सीलिंग की ओर थी। उसने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा,
वाइट, तुम्हें पता है मेरी मिमी को बहुत डर लगता है तुमसे और उन्हें ये भी लगता है तुम मुझे हट कर दोगे। फिर रूह ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, बट आई थिंक यू नेवर हर्ट मी वाइट, यू ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। स्नोई ने अपना सर पीछे करते हुए रूह के सर से लगाते हुए हिलाया, जैसे कह रहा हो वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वही अब एग्नेर कैनवास पर अपने हाथों से रंग बिखेर रहा था। उसके मैसी बाल बिखर चुके थे और वो शिद्दत से कुछ ड्रॉ कर रहा था। इस वक्त वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वही हॉल में मिहिर अब विधि के बराबर में सोफे पर बैठा था और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोल रहा था, You're doing same shit again and again baby girl, next time I will definitely punish you। तुम अग्निर के पास नहीं जाओगी। विधि ने नीची गर्दन करते हुए हाँ मैं सर हिला दिया। मिहिर ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, मेरा सर दर्द करने लगा है तुमसे बहस करते करते। विधि ने अपने हाथ मानकर कहा। मिहिर के हाथों से छुड़ाकर अपना दुपट्टा सर से सही किया और उठते हुए बोली, हम अभी अदरक वाली चाय लेकर आते हैं आपके लिए, सर दर्द सही हो जाएगा आपका। मिहिर ने हेड रेस्ट से सर टिकाते हुए हाँ मैं सर हिला दिया और विधि वहां से किचन की तरफ चली गई। रुद्रम मनार की ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स रेडी कर चुका था। उसने उनकी एक फाइल रेडी की और रिहाया को देखकर कहा, मैं बाजवा मैंशन जा रहा हूं, सीधा तुमसे तुम्हारे आज के कॉन्सर्ट में ही मिलता हूं। रिहाया ने हाँ मैं गर्दन हिला दी और रुद्रम वहां से निकल पड़ा बाजवा मैंशन के लिए। वही दूसरी तरफ कुहू और समा लाइब्रेरी से फ्री होकर अपनी फ्रेंड तनिषा और जोया के साथ क्लब जाने के लिए निकल ही रही थी कि तनिषा ने अपने फोन में आई नोटिफिकेशन को देखकर अपने फोन को चूमते हुए कहा, थ्रो इन किसेस, चुंबन का चिन्ह, आई एम इन लव, दस वन नोटिफिकेशन, इट्स माई फेवरेट नोटिफिकेशन। फिर उसने सबकी तरफ देखकर थोड़ा एक्साइटेड होकर कहा, यार आज रिहाया वोहरा का कॉन्सर्ट है, मैं वो कैसे मिस कर सकती हूँ। आई एम सॉरी गाइज, लेकिन आज हम क्लब की बजाय ये कॉन्सर्ट अटेंड करें। एंड अगर आगरा में रहकर रिहाया वोहरा का म्यूजिक नहीं सुना तो क्या ही सुना। सब ने हाँ मैं मुंडी हिलाए। समा और कुहू ने एक नज़र एक दूसरे को देखा क्योंकि वो रिहाया वोहरा को पहले से अच्छे से जानती थी। अंडस्को विधि ने मिहिर को चाय पकड़ाए और फिर थोड़ी देर नैना से बात करने के लिए बैकयार्ड की तरफ चली। नैना ने कॉल पिक करते ही विधि पर भड़कते हुए कहा, ये सब क्या है विधि, और रू को तुम अपने साथ ले गई, इतनी पराई हो गई। मैं नाराज हूँ तुमसे, मैं बात नहीं करना चाहती। विधि ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले अपनी जुबान को कंट्रोल में तो रखो, फिर नाराज होने एक ड्रामा करना। और हमारी चिंता बिल्कुल मत करो, हम जहाँ भी है सेफ हैं। उद्धरण चिन्ह। नैना ने मायूस होते हुए कहा, तुमसे नाराज भी तो नहीं हो सकती ना मैं। विधि अभी बात कर ही रही थी कि अचानक उसे मेन गेट से कोई अंदर आते हुए दिखाई दिया और ये और कोई नहीं बलकमनार था। विधि के हाथ पांव एक बार फिर ठंडे पड़ने लगे और उसके होठ और घुटने बुरी तरह कांपने लगे। उसने खुद को थोड़ा संभालते हुए नैना से कहा, रू बुला रही है, हम थोड़ी देर बाद करते हैं तुमसे बात। इतना बोल उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया और खुद दुपट्टा अच्छे से ओढ़ते हुए मनार से छुपने लगी। वही अग्निर अब रूम निकलकर ओपन एरिया में आ चुका था। हाथ में एक सिगरेट थी और वो कस लेते हुए विधि और मनार को देख रहा था। उसकी पैनी नजरें विधि के एक एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। उसे भी नहीं पता वो ये क्यों कर रहा है, बस मिहिर जिसे यहाँ लेकर आया है उसे प्रोटेक्ट करना और उसकी हर जानकारी रखना उसे जरूरी लग रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था उसका ये एक्सपेरिमेंट विधि पर करना विधि के लिए कितना खतरनाक था। वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। उसका गला सूख रहा था। उसे पैनिक अटैक आ रहा था। लेकिन वो किसी तरह मनार की नज़रों से खुद को दूर महसूस कर खुद को सेफ फील करवा रही थी। लेकिन वो खुद को ज़्यादा देर ना संभाल पाए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपने आसपास किसी चीज़ को पकड़ना चाहा लेकिन अगले ही पल वो बेहोश हो गई। लेकिन वो नीचे नहीं गिरी थी, उससे पहले ही किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया तो और ये और कोई नहीं बल्कि मिहिर था। मिहिर ने उसके गाल थपथपा कर कहा, बेबी गर्ल व्हाट हैपन टू यू, गेट अप। लेकिन विधि की आंखें बंद हो चुकी थी। मिहिर उसे बाहों में उठाकर अंदर आता है और उसे एक रूम में लेकर जाता है जो विधि के लिए ही रेडी किया गया था, जिसमें कुछ देर पहले विधि के सारे कपड़े और बाकी सामान रखा गया था। मिहिर जल्दी से विधि को बेड पर लेटा देता है और डॉक्टर को कॉल करता है। वही अब तक रूह भी स्नोई के साथ टाइम स्पेंड करके नीचे आ चुकी थी।
अपनी मिमी को मिहिर की गोद में बेहोश देखकर डर से उसकी आंखें फैल चुकी थी और उनमें आंसू की बूंदें भी आने लगी थी। वो भागते हुए आ रही थी और वो साथ साथ बोल रही थी, मिमी को क्या हुआ हैंडसम अंकल? उसकी भारी और रोनी आवाज सुनकर मिहिर को बहुत बुरा फील हो रहा था। रूह अब तक रूम में आ चुकी थी और वो विधि के सीने पर अपना सर रखे रो रही थी। मनार जो अग्निर से मिलकर आया था वो रूम के डोर पर नोक करते हुए बोला, मिहिर सर क्या आज आप रिहाया सर के कॉन्सर्ट में जाएंगे? मन्नार ने बोलने के साथ ही बेड पर बेहोश लेटी विधि को देखा और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके होठों से हल्के से नाम निकला, विधि। वही अग्निर के रूम में। अग्निर इस वक्त जिम एरिया में था और ट्रेडमिल पर तेजी से दौड़ रहा था। उसने अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था, बस ट्राउजर पहन रखा था। उसकी पसीने से भीगी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी और पसीने से भीगे बाल उसके फोरहेड पर झूल रहे थे को उसे और कातिल लुक दे रहे थे। रुद्रम उसके सामने एक फाइल लिए खड़ा जो बेशक मनार के बायोडाटा की थी। अग्निर ने कुछ पल बाद ट्रेडमिल से उतर के साइड पड़ी बोतल से पानी पिया और फाइल लेकर उसके पेज पलटने लगा। वही रुद्रम का दिल धक धक कर रहा था। मिहिर के डर से पता नहीं वो क्या करेगा अब रुद्रम के साथ। अग्निर ने रुद्रम को गहरी निगाहों से देख रखकर कहा, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? अपने बिजनेस पार्टनर के डर से या उसका दिल रखने के लिए? रुद्रम सने गहरी सांस लेकर कहा, क्यों लगता है तुझे ऐसा? हम भी बिल्कुल वैसे ही फ्रेंड है जैसे मैं और मिहिर। पता नहीं तुम दोनों का ये साइको ब्रो लव किसी को समझ आएगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो कभी नहीं आया। तुम उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हो, हर किसी की भी जान ले सकते और सेम वो भी। और एक दूसरे के सामने आते ही एक दूसरे की जान के प्यासे दुश्मन बन जाते हो। अग्निर ने कहा, इसे समझने की जरूरत नहीं है और मैं उससे कोई लव नहीं करता। वो सबसे बड़ा कांटा है जो मुझे अपने रास्ते से हटाना है। वेल पहले तुम जाओ यहाँ से और हाँ उसे पता नहीं चलना चाहिए मैं किसी की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ। रुद्रम ने आंखें बंद करते हुए ना में सर हिलाकर कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते। इतना बोल वो वहां से चला गया और अग्निर भी उस फाइल को साइड में रखकर एक टॉवल से अपना पसीना पोंछने लगा और अगले ही पल रूम से निकलकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ मिहिर ने मन्नार को गुस्से में घूरकर कहा, तुमसे मतलब मैं जाऊंगा या नहीं? तुम्हें अग्निर ने बुलाया था ना, उससे मिलो और चलते बनो यहां से। मन्नार ने गर्दन झुकाकर कहा, सॉरी सर, और तिरछी नजरों से विधि को देखते हुए वहां से निकल गया। वही उसके जाते ही मिहिर ने रूह को विधि से अलग करते हुए कहा, लिटिल डॉल, तुम्हारी मिमी बस बेहोश हुई है और कुछ नहीं। मिहिर ने झट से रूह को कसकर गले लगा लिया। उसी पल एक डॉक्टर रूम में एंटर हुई और विधि का चेकअप करने लगी। वही रूह मिहिर की बाहों में सुबकते हुए बस विधि को देखे जा रही थी। उसकी मायूस नजरें उसके मासूम दिल का हाल बयां कर रही थी। डॉक्टर ने चेकअप करके विधि को एक इंजेक्शन लगा दिया और मिहिर को देखकर कहा, सर बस शोक और पैनिक अटैक की वजह से वे अनकॉन्शियस हुई है, जल्दी होश आ जाएगा इन्हें। इतना बोल डॉक्टर मिहिर की इजाजत लेकर बाहर चली गई। उसके जाते ही अग्निर रूम में एंटर करता है और बेड पर लेटी विधि को अपनी पागल नजरों से घूरता है। मिहिर जैसे ही अग्निर को देखता है उसके जबड़े कस जाते हैं। अग्निर आगे बढ़कर विधि के पास जाता है और उसके चेहरे पर आए बालों को हटाने लगता है। मिहिर रूह को बाहर मिहिर जी के पास छोड़ने जाता है। अग्निर विधि पर झुकते हुए धीमे से बोलता है, टिमर बेबी, you are so much interesting and also your past, I want to know your every single secret। इतना बोल अग्निर आंखें बंद करते हुए विधि की गर्दन को स्निफ करके उसकी लैवेंडर फ्रेग्रेंस को अपने अंदर समेट रहा था। इतने में किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा और अग्निर की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने किसी पागल जानवर की तरह गुर्राकर पीछे मुड़कर देखा तो उसी एंगर के साथ मिहिर उसे खूनी नजरों से देख रहा था। अग्निर ने अगले ही पल मिहिर को पंच मारते हुए अपनी गर्दन से उसका हाथ झटक दिया। मिहिर ने गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने होठों के किनारे लगे खून को साफ करते हुए कहा, किसी लड़की की बिना परमिशन के उसके पास जाना इज अ क्राइम अग्निर बाजवा। अग्निर ने शैतान की तरह हंसते हुए कहा, आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तेरा ये कानून थोड़ा अजीब है। तू किसी के करीब उसकी मर्जी के बिना जाए और किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे हर काम करवा ले, ये क्राइम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मिहिर ने गुस्से में एक लात अग्निर के पेट पर मारकर कहा, जस्ट सेट अप, वो हमारी डील है और मैं कभी उसकी मर्जी के बिना उसके करीब नहीं गया। अग्निर ने भी वापस मिहिर के पेट पर लात जड़ दी और मिहिर ने साइड पड़ी कुर्सी उठाकर अग्निर की बाजू पर मारी और कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए।
एग्निर ने साइड में पड़ा लैंप उठाया और मिहिर की तरफ फेंका, जो मिहिर के सीने पर जाकर लगा और चारों तरफ उसके टुकड़े बिखर गए। उन दोनों ने फिर से एक एक सामान उठा लिया एक दूसरे को मारने के लिए। तभी उनके कानों में एक प्यारी सी थोड़ी सहमी हुई आवाज आई, प्लीज रुक जाए आप दोनों, हमें डर लग रहा है। ये और कोई नहीं विधि थी जो दोनों को डरते हुए देख रही थी। मिहिर और अग्निर ने फिर से एक एक सामान उठा लिया एक दूसरे को मारने के लिए। तभी उनके कानों में एक प्यारी सी थोड़ी सहमी हुई आवाज आई, प्लीज रुक जाए आप दोनों, हमें डर लग रहा है। ये और कोई नहीं विधि थी जो दोनों को डरते हुए देख रही थी। अग्निर और मिहिर ने पलट कर विधि को देखा, जिसका चेहरा कमजोरी के कारण सफेद पड़ गया था। वही विधि उन दोनों की चोट को देख रही थी। अग्निर की अपर बॉडी पर कुछ नहीं था, इसलिए उसका खून से रंगा बायएप्स और सर की चोट से रिश्ता खून उसकी खुली चेस्ट पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वही मिहिर के भी सीने पर चोट लगी थी और लैंप के कुछ कांच के टुकड़े शर्ट के ऊपर से ही उसके सीने में धंसे हुए थे और होठ के किनारे से खून बह रहा था। दोनों बुरी तरह हाफ रहे थे और घूरते हुए विधि को देख रहे थे। अगले ही पल अग्निर एक नज़र उसे देखते हुए बाहर चला गया और मिहिर ने आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और विधि के पास जाकर उसके साइड में बैठते हुए बोला, आर यू ओके बेबी गर्ल, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? मिहिर की बात सुनकर अचानक विधि को मन्नार याद आया और उसने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, वो चक्कर आ गए थे हमें। विधि ने आंखें चुराते हुए कहा, फिर कुछ सोचकर, रू कहाँ है? क्या वो रोई थी? मिहिर ने गहरी सांस भरते हुए कहा, वो मिस्टर बाजवा के पास है अब। रोई थी कुछ देर, अब चुप है। और तुम इतना पैनिक क्यों करती रहती हो छोटी छोटी बातों पर? मिहिर ने आंखें छोटी करके थोड़ा गुस्से में कहा। विधि ने कहा, आपके डैड हैं वो, मिस्टर बाजवा क्यों बोल रहे हैं आप उन्हें? मिहिर ने सपाट लहजे में कहा, मेरी मर्जी, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो विधि ने उसके सीने पर लगे कांच के टुकड़े को एकटक देखते हुए कहा, क्या हमें फर्स्ट एड बॉक्स मिल सकता है? मिहिर ने खड़े होते हुए एक ड्रॉवर से बॉक्स निकालकर बेड पर रखा तो विधि उठने की कोशिश करने लगी। मिहिर ने उसे कंधे से पकड़कर आराम से बैठा दिया। विधि ने मिहिर को अपने पास बैठने के लिए मिहिर उसे देखते हुए उसके पास जाकर बैठा तो विधि ने हाथ उठाते हुए उसकी शर्ट के बटन पर रख दिया। ये देखकर मिहिर ने जल्दी से उसका हाथ हटाते हुए आंखों को बड़ी करके कहा, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम तो सरेआम मेरी इज्जत पर हाथ डाल रही हो। विधि ने आंखें छोटी करके कहा, सर आप खुली आंखों से सपने देखना बंद कीजिए, हम सिर्फ आपकी चोट पर दवाई लगाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिहिर ने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड, वरना मुझे लगा द हैंडसम मिहिर बाजवा का चाम तुम पर भी काम कर गया। मिहिर ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा तो विधि ने नामे गर्दन हिलाते हुए उसकी शर्ट के 4 बटन ओपन किए और शर्ट को एक साइड से कंधे से सरकाते हुए उसके सीने पर चुभे कांच के टुकड़े को देखते हुए एक सिसक भरकर बोली, बहुत दर्द हो रहा है क्या? तो मिहिर ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे लग रहा है वो तुम्हें हो रहा है, मुझे नहीं, छोटी सी चोट है। विधि ने कहा, आपके भाई है वो, फिर ये सब क्या है? वो क्यों हमेशा जानवर जैसा बिहेव करते हैं सबके साथ? मिहिर ने आंखें छोटी करके कहा, तुम्हारे साथ कुछ किया क्या उसने ऐसा वैसा? तो विधि ने ना मैं गर्दन हिलाकर कहा, नहीं ऐसा तो नहीं किया, पर उनका बिहेव बहुत ज्यादा रूड और एरोगेंट है। आपका भी है लेकिन उनसे कम। मिहिर ने मिस्टीरियस तरीके से कहा, इट्स जस्ट फॉर योर बेबी गर्ल, बिकॉज आई नीड योर हेल्प, अदरवाइज। इतना बोलते हुए उसके होठों के कोने मुड़ गए और एक शैतानी स्माइल आ गई उसके होठों पर। वही विधि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो अचानक मिहिर ने कहा, आराम से क्या कर रही हो? विधि ने कांच के टुकड़े निकाल दिए थे और अब उन्हें कॉटन से साफ कर रही थी। उसने खून अच्छे से साफ करने के बाद उस पर दवाई लगाई, फिर छोटे छोटे बैंडेज। मिहिर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मिहिर ने विधि की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सबकी ऐसे ही केयर करती हो? तो विधि ने आंखें उठाते हुए कहा, क्यों आपकी मम्मा ने आपकी केयर नहीं की कभी? तो अचानक मिहिर के चेहरे पर एक दर्द भरी स्माइल आ गई और उसने ना मैं गर्दन हिलाकर कहा, नेवर, और फिर जल्दी से वहां से उठते हुए बाहर चला गया और विधि बस उसे जाते हुए देखती रह गई। अचानक विधि को रियलाइज हुआ वो जब से बाजवा मैंशन आई है उसने मिहिर की मॉम को नहीं देखा है, फिर वो क्यों उसके सामने उसकी मॉम का जिक्र कर रही थी? विधि ने नर्वस होते हुए खुद से कहा, क्या हमने उन्हें हट कर दिया? तभी दरवाजे से रू भागते हुए आए, मिमी आप
आप ठीक हो गई? रूह ने बहुत बार आपको उठाया लेकिन आप उठी ही नहीं। विधि ने स्माइल करते हुए रूह को अपनी बाहों में लेकर उसके फोरहेड को चूमकर कहा, हम ठीक है अब। मिमी, रूह बहुत डर गई थी। आप ऐसा मत किया करो। विधि ने उसके गाल पर किस करके कहा, ओके बच्चा। वही दूसरी तरफ एक बड़ा सा स्टेज जिस पर एक लड़का हाथों में गिटार लिए चेयर पर बैठा था और उसके सामने एक माइक था। वो गिटार बजाते हुए एक गाना गा रहा था और उसकी नजरें भीड़ में खड़ी एक लड़की पर ठहरी थी, जो थी समा। तुम्हारे सारे मौसम, हाँ हम बहार करते। तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। एक बार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। तुम्हें कितना प्यार करते, तुम्हें कितना प्यार करते। आंखों पर तुम्हारी अक्सर गजल सुनाते। आंखों पर तुम्हारी अक्सर गजल सुनाते। कितनी वफा है इस दिल में, हर दिन तुम्हें दिखाते। हर दिन तुम्हें दिखात। समा रिहाया से नजरें चुराते हुए इधर उधर देख रही थी, जिसे देखकर रिहाया आंखों ही आंखों में मुस्कुराते हुए गाना गाए जा रहा था। अब तक वहां रुद्रम और मिहिर भी पहुंच चुके थे जो सीटियां बजा रहे थे। आखिर क्या हुआ है समा और रिहाया के बीच? शाम का समय। विधि रूह के साथ गार्डन एरिया में बैठी थी। वो खेल भले ही रूह के साथ रही थी लेकिन उसके दिमाग में अब भी अग्निर और मिहिर की फाइट चल रही थी। उसे अग्निर की चोट याद कर कर के बुरा फील हो रहा था। उसने मिहिर की चोट पर मरहम लगा दी थी लेकिन अग्निर के पास जाने से भी उसे डर लग रहा था। उसका साइको बिहेव याद करके ही उसका दिल अंदर तक कांप रहा था। इसलिए विधि ने अपने दिल में उठती हमदर्दी को वही दफना दिया और किचन में जाकर डिनर के लिए ग्रोसरी चेक करने लगी। वही रूह और मिहिर जी गार्डन में बैठे थे और साथ में कुछ डिस्कस कर रहे थे। रूह बेटा, तुम्हारी मिमी और तुम अकेले रहते थे पहले या कोई और साथ में भी रहता था? मिहिर जी के सवाल पर रूह ने कहा, वैसे तो हम अकेले ही रहते थे पर कभी कभार मिमी की फ्रेंड नैना दी और हार्दिक भैया भी हमसे मिलने आते थे। आपको पता है मुझे ना नैना दी बहुत सुंदर लगती है। उनकी एज मिमी से 1-2 साल ज्यादा ही है लेकिन फिर भी मैं उन्हें दी ही बुलाती हूँ। रूह चहकते हुए मिहिर जी को अपनी बातें बता रही थी और वो मुस्कुरा बस उसकी क्यूटनेस देख रहे थे। उसकी सिल्वरी पपी आइज बहुत प्यारी लगती जब भी वो खुलकर स्माइल करती। मिहिर जी को ये नहीं समझ आ रहा था आखिर मिहिर का इन दोनों के साथ कनेक्शन क्या है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो सारे दोस्त एक कैफे में गए और एक बड़ी सी टेबल बुक की। मिहिर, रुद्रम और रिहाया तीनों साथ में बैठे थे। रुद्राम ने अपना गला ठीक करते हुए कहा, तूने जो काम करवाया था मैंने कर दिया मिहिर। इतना बोल उसने एक फाइल मिहिर की तरफ बढ़ा दी। तो रिहाया ने रुद्रम के कान में कहा, क्या तुझे डेफिनेटली स्वर्ग जाना है? कभी इसे फाइल दे रहा है तो कभी अग्निर को हम। मिहिर ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या खिचड़ी पक रही है? रुद्रम ने दांत फाड़ते हुए कहा, नथिंग, कोई खिचड़ी नहीं पक रही, बस कोल्ड कॉफी पक रही है अंदर, आई मीन बन रही है हमारे लिए, मैंने ऑर्डर की है। मिहिर ने घुरकर उन्हें एक बार देखा और फिर फाइल ओपन करने लगा। उसने फाइल का फर्स्ट पेज पढ़ा तो उसकी आंखों में खुशी और एक्साइटमेंट के मिले जुले भाव दिखने लगे और हल्की नमी भी, जिसे देखकर रुद्रम और रिहाया ने चौंकते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट। मिहिर, तू रो रहा है? सीरियसली फ्लश्ड। मिहिर ने झट से आंखों के कोने साफ कर ले और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो। फिर रुद्रम की तरफ देखकर बोला, थैंक यू सो मच। बस उसके मुंह से यही कुछ वर्ड निकल पाए थे क्योंकि उसका गला भर आया था। अंडस्को। वही विधि किचन में खड़ी होकर कुछ सामान की लिस्ट बना रही थी। वो बार बार दुपट्टा सर पर से संभालती हुई पेन से कुछ ना कुछ लिख रही थी और तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई और एकदम से उसकी रीढ़ की हड्डी तक अकड़ गई। वो फ्रीज होते हुए एक गहरी सांस भरकर मुड़ते हुए देखने की कोशिश करती है तो अग्निर बोलता है, टिमर बेबी, अभी तक आदत नहीं हुई तुम्हें? योर फ्रेग्रेंस इज लाइक ड्रग टू मी, आई एम गेटिंग एडिक्टेड टू दिस। इतना बोल वो उसके दुपट्टे से झांकते बालों को स्निफ करने लगता है। उसे जैसे ही उसकी लैवेंडर फ्रेग्रेंस अपने जहन के अंदर जाते हुए महसूस होती है, उसके चेहरे पर राहत दिखने लगती है। विधि मुश्किल से थोड़ा खिसकते हुए बोली, हम नहीं समझ पा रहे हैं आप क्यों हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। इतना बोलकर जैसे ही उसने आंखें उठाकर देखी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि अग्निर अब भी शर्टलेस था और उसके वो जख्म साफ साफ दिखाई दे रहे हैं जिन पर अब तक मरहम नहीं लगाई गई थी। अग्निर की नज़र विधि के हाथ में रखी पेपर स्लिप पर जाती है तो वो उसके हाथ से वो पेपर स्लिप लेते हुए पढ़ने लगता है, जिस पर किचन का सामान लिखा था, ब्रोकली, मशरूम, सोयाबड़ी, पालक,
उद्धरण चिन्ह, सब कुछ घास फूस जैसा है, मुझे इनमें से एक भी नहीं पसंद। तो विधि अपने दुपट्टे को सर पर सरकाते हुए कहती है, किचन में इस सामान की जरूरत है, आप ला देंगे मार्केट से। अग्निर ने आईब्राउ उचकाते हुए विधि को देखा। वही विधि को लग रहा था अग्निर मार्केट जाएगा तो शर्ट पहनेगा और शायद इन जख्मों को छुपाने के लिए ही सही पर इन पर दवाई लगा लेगा। लेकिन अग्निर ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर किचन से बाहर ले जाते हुए कहा, लेट्स गो टिमर बेबी, मुझे ये सब खरीदना नहीं आता, तुम खरीद लेना, मैं पे कर दूंगा। और विधि किसी पतंग की तरह बस उसके पीछे पीछे खींचती चली गई। अग्निर मैन गेट से निकलकर पार्किंग की तरफ जाता है तो मेहग्निर जी आंखें बड़ी करते हुए बोलते हैं, ये मेरा बेटा अग्निर ही है ना? ये सब क्या हो रहा है ये इस समय और घर से बाहर इम्पॉसिबल। उद्धरण चिन्ह, तो रू जो दोनों गालों पर हाथ रखे बैठी थी वो बोली, पर ये तो हो रहा है ना, ओल्ड मैन मीन्स इट्स पॉसिबल। रू हद से ज्यादा क्यूट लग रही थी इस वक्त। मोहिग्निर जी ने एक नज़र रूह को देखा और फिर से सामने देखने लगे। वही अग्निर विधि को फ्रंट सीट पर बैठाते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। विधि को बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा था, एक तो अग्निर की इंटेंस नजरें, ऊपर से शर्टलेस बॉडी और बिखरे हुए बाल। वो कार चलाते वक्त भी बस विधि को घूरे जा रहा था। फिर अचानक अग्निर विधि के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, टिमर बेबी। तो विधि ने अपने हाथ में छूटते पसीने को दुपट्टे से पोंछते हुए आंखें उठाकर अग्निर की तरफ देखा, जो सिल्वर ब्लू झील जैसी पागल आंखों से गर्दन टेढ़ी करते हुए उसे देख रहा था। अग्निर ने स्मर्क करते हुए कहा, आर यू नर्वस और स्कैर्ड? तो विधि ने ना मैं गर्दन हिलाए और थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या आप म्यूजिक ऑन कर सकते हैं इफ। अग्निर ने विधि के हाथ पर से हाथ हटाकर म्यूजिक प्लेयर पर एक ट्रैक ऑन किया। ये करते वक्त उसके होठों पर शरारती स्माइल थी, क्योंकि उसे समझ आ रहा था विधि बहुत नर्वस है। और जैसे ही सॉन्ग प्ले हुआ, विधि अपने होठों पर जीभ फेरती हुई जल्दी से खिड़की से बाहर देखने लगती है। द सॉन्ग इज कोष्टक डॉट, जरा जरा बहकता है महकता है आज तू मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ल अपनी बाहों में, जरा जरा बहकता है महकता है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा री, टैट पे मुझे तेरी सभी बातें, एक बार आई दीवानी झूठा हाय सही प्यार तू कर, मैं भूली नहीं हसीन मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फनजर, रूठेगा ना मुझसे मेरे साथियान ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल में, जरा जरा बहकता है महकता है आज तू मेरा तन बदन। कोष्टक। विधि हर एक गाने के बोल पर सिहरते हुए कार के डोर से चिपकती का रही थी। अग्निर उसे घूर ही इस कदर रहा था, वो चाहकर भी अपनी गहराती सांसों की आवाज को रोक नहीं पा रही थी। हम कोई चोर नहीं है, हाउ डरे यू टू टच माई टिमर। अग्निर ने जैसे ही सॉन्ग प्ले किया, विधि और भी ज्यादा कार डोर से चिपकते हुए मिरर से बाहर देखने लगती है। उसकी हिम्मत नहीं थी अग्निर से नजरें मिलाने की। अग्निर को तो जैसे कोई खिलौना मिल गया था खेलने के लिए, उसे विधि को टीज करने में पता नहीं कौन सा मजा आ रहा था। अग्निर ने एक ब्रेक के साथ कार ग्रोसरी शॉप के आगे रोकी और विधि को देखकर उसकी तरफ कार बढ़ाते हुए कहा, यो गो टिमर, मुझे पास में और कोई काम है। ओके। विधि जल्दी से हाँ मैं गर्दन हिलाए और कांपते हाथों से अग्निर से वो कार्ड ले लिया और कार से उतर गई। अग्निर अगले ही पल वहां से किसी हवा की रफ्तार से चला जाता है और विधि एक नज़र उस ग्रोसरी शॉप को देखकर अंदर बढ़ जाती है। वो एक एक कर अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग सारा सामान ले लेती है और फिर बिल पे करने काउंटर पर जाती है तो एक लड़की लगभग चिल्लाकर बोलती है, विधि। विधि चौंक कर जैसे ही सामने देखती है, मानो उसके शरीर में एक पल में उसकी सारी ताकत खींच गई हो। सामने एक 45 की उम्र की महिला खड़ी थी, बनारसी साड़ी पहने वो काफी एलिगेंट लग रही थी। विधि डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है तो वो औरत जल्दी से उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोलती है, तू कहाँ थी अब तक? विधि डरते हुए अब भी पीछे हटती जा रही थी। मामी, हम। उद्धरण चिन्ह। विधि बोलना बहुत कुछ चाहती थी लेकिन उसकी जुबान से कुछ नहीं निकल रहा था सिवाय हड़बड़ाहट के। और वो औरत उसके हाथ में 3-4 सामान के बैग देखकर बोलती है, पैसे है क्या तेरे पास इतने? हम कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? विधि को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। वो उन सामान के बैग को तो कब का छोड़ चुकी थी और अपने दुपट्टे पर पकड़ कसते हुए बस पीछे की तरफ बढ़ती जा रही थी।
और सामने खड़ी औरत का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अपने सामान को साइड में रखते हुए एक तेज में बोली, कहाँ भाग कर जाएगी? हाँ, तुझे 5 साल से ढूंढ रहे हैं। धरती में घुस गई थी या आसमान में उड़ गई थी? देश छोड़ा था या शहर? बोल। विधि की आंखों के आंसू गाल पर आ चुके थे। वो ना मैं गर्दन हिला रही थी और अगले ही पल भागते हुए उस शॉप से बाहर जाने लगी। तो अचानक उस औरत ने शोर करते हुए कहा, वो एक नंबर की चोर है, पकड़ो उसे। और अगले ही पल शॉप के बाहर खड़े गार्ड्स ने विधि की बाजू पकड़ ली। विधि उनकी तरफ रिक्वेस्ट करते हुए बोली, हम कोई चोर नहीं है, हमने आपका कुछ नहीं चुराया, प्लीज हमें जाने दीजिए यहाँ से, प्लीज। विधि उनके सामने खुद को डिफाइन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक माहौल में शांति आ गई। विधि ने महसूस किया उन लोगों की पकड़ उसकी बाजू से हल्की होती जा रही है और एक मोमेंट पर वो पूरी तरह आज़ाद हो चुकी थी। उसने तुरंत छूटते हुए पीछे मुड़कर देखा। अग्निर ने उन दोनों बॉडीगार्ड्स का गला पीछे से पकड़ते हुए उन्हें हवा में उठा रखा था। अग्निर के बाइसेप्स और एब्स एकदम कस चुके थे और नशे तन चुकी थी। उसकी कमर पर बना स्नैक का टैटू और भी ज्यादा रिवील होने लगा था। वो इस वक्त किसी बीस्ट से कम नहीं लग रहा था। उसके कसे हुए जबड़े सबकी टांगे कांपने के लिए मजबूर कर रहे थे। ऊपर से सीने पर बहता खून उसे घायल शेर की तरह लग रहा था। वहां खड़े सब लोगों की लगभग पेंट गीली होने वाली थी। अग्निर ने कड़कती आवाज में कहा, हाउ डरे योर टू टच माई टिमड। उसके मुंह में से माई टिमड सुन तो विधि भी सुनना पड़ चुकी थी। वही विधि की मामी अब आंखें फाड़े, कभी विधि तो कभी साक्षात शैतान के जैसे अग्निर को देख रही थी। विधि ने उससे दूर होते हुए कहा, आप यहाँ। अग्निर ने गुर्रा कर कहा, जस्ट सेट अप टिमड, आई डोंट नो यू आर दैट मच वीक, आर यू नॉट अ किड टिमड हु नीड एल्डर्स हेल्प फॉर हैंडल दीज बास्टर्ड्स। विधि अग्निर की बातों से खुद को और ज्यादा कमजोर समझते हुए कांप रही थी। उसका शरीर उसका साथ बस छोड़ने वाला था। वही अग्निर अपनी खूनी नजरों से उन बॉडीगार्ड को देख रहा था जिन्होंने विधि को छूने की हिम्मत की थी। उनकी आंखें चुकी थी। ये देखकर विधि जल्दी से हिम्मत बटोरकर अग्निर के पास जाते हुए बोलती है, प्लीज लीव देम, ये मर जाएंगे। अग्निर ने एक नज़र विधि की आंसू भरी बेबस नजरों को देखकर उन दोनों को किसी बेजान खिलौने की तरह फेंकते हुए विधि के पास आकर उसकी बाजू पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए जाड़ पीस कर कहा, यू नो व्हाट टिमड, तुम जैसी बनी ही दूसरों को प्लीज करने के लिए हो। पहले उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी, खुद को छुड़वाने की गुहार लगा रही थी, और अब उन्हें छोड़ने के लिए मेरे सामने प्लीज कर रही हो। यू डोंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। विधि ने नजरें झुकाकर कहा, हाँ, हम नहीं हैं सेल्फ सेंटर इंसान, हम नहीं देख सकते आपको किसी की जान लेते हुए। अग्निर ने स्मर्क करते हुए कहा, और तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे अग्निर बाजवा तुम्हारी परमिशन लेगा कुछ भी करने से। इतना बोलते हुए उसने विधि के पीछे खड़ी उसकी मामी को देखा जो जबरदस्ती बत्ती सी चमकाती हुई पीछे खिसक रही थी। वही विधि आंखें बड़ी किए अग्निर के अगले मूव का वेट कर रही थी। अग्निर ने एकदम से आगे बढ़ते हुए विधि की मामी की गर्दन पकड़ते हुए कहा, क्या चुराया है उसने, टेल मी एंड शो मी। अब सल्स गर्ल भी डरते हुए अग्निर को देख रही थी। आखिर गलती से ही सही उन्होंने अग्निर बाजवा से पंगा ले लिया था जो अब बहुत भयानक रूप से उन्हें बर्बाद करने वाला था, जिसके ख्याल भर से उन्हें मौत की फीलिंग आ रही थी। यू नो व्हाट टिमड, तुम जैसी बनी ही दूसरों को प्लीज करने के लिए हो। पहले उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी, खुद को छुड़वाने की गुहार लगा रही थी, और अब उन्हें छोड़ने के लिए मेरे सामने प्लीज कर रही हो। यू डोंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। विधि ने नजरें झुकाकर कहा, हाँ, हम नहीं हैं सेल्फ सेंटर इंसान, हम नहीं देख सकते आपको किसी की जान लेते हुए। अग्निर ने स्मर्क करते हुए कहा, और तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे अग्निर बाजवा तुम्हारी परमिशन लेगा कुछ भी करने से। इतना बोलते हुए उसने विधि के पीछे खड़ी उसकी मामी को देखा जो जबरदस्ती बत्ती सी चमकाती हुई पीछे खिसक रही थी। वही विधि आंखें बड़ी किए अग्निर के अगले मूव का वेट कर रही थी। अग्निर ने एकदम से आगे बढ़ते हुए विधि की मामी की गर्दन पकड़ते हुए कहा, क्या चुराया है उसने, टेल मी एंड शो मी। अब सल्स गर्ल भी डरते हुए अग्निर को देख रही थी। आखिर गलती से ही सही उन्होंने अग्निर बाजवा से पंगा ले लिया था जो अब बहुत भयानक रूप से उन्हें बर्बाद करने वाला था, जिसके ख्याल भर से उन्हें मौत की फीलिंग आ रही थी। विधि की मामी झटपटा कर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अग्निर ने सवाल जरूर किया था, लेकिन उसने जिस तरह उसकी गर्दन पकड़ रखी थी, बोलना तो दूर की बात उन्हें सांस तक नहीं आ रही थी।
विधि खुद को संभालते हुए जल्दी से एग्निर के पास आकर उसे अपनी मामी से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज सर छोड़ दीजिए इन्हें। अग्निर ने जाड़ भींचते हुए विधि की टफ तिरछी नजरों से देखा, जो सिर्फ उसके सीने तक आ रही थी और उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अग्निर ने कहा, तुझे सच में लगता है टिमर बेबी तुम मुझे रोक सकती हो? उद्धरण चिन्ह। विधि ने अपना कांपता हाथ एग्निर के हाथ से हटाया और जल्दी से हाथ जोड़ती हुई बोली, प्लीज एग्निर सर छोड़ दीजिए उन्हें। विधि के जुड़े हुए हाथ देखकर VAGNIR की पकड़ विधि की मामी की गर्दन से हल्की सी ढीली हुई, लेकिन उसने पूरी तरह से अब भी नहीं छोड़ा था उसे। विधि की मामी जल्दी से थोड़ी सांस लेने की कोशिश करती हैं और डरी हुई नजरों से देखती है और फिर विधि को तेज आवाज में बोलती है, सर सिर्फ हाथ जोड़ने से क्या होगा नालायक। और बस एग्निर के दिमाग में एक बार फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था जो उसके लिए बेहद बुरा साबित हो सकता था। वही विधि मासूमियत से जल्दी से अपने घुटनों पर आते हुए बोली, प्लीज सर मैं आपके पांव पड़ती हूँ मामी जी को छोड़ दीजिए। एग्निर ने खूनी नजरों से विधि को घूरा और तेज आवाज में कहा, नाम क्या है इसका? विधि ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, शिरोमणि। अग्निर ने शिरोमणि को देख तिरछा मुस्कुराकर कहा, योर नी डाउन माय टिमड, डू यू नो हाउ डेंजरस दिस? एग्निर के मुंह से माय टिमडी सुनकर विधि के होठ फड़फड़ाने लगे थे। उसने आंसू भरी आंखों से एग्निर की तरफ देखा जिसकी सिल्वर ब्लू ओशन आइज बिल्कुल किसी वॉल्केनो का तरह लावा बरसा रही थी। उसकी अपर नेक बॉडी की एक एक नस तन चुकी थी। वही शिरोमणि की आंखें फैल गई क्योंकि एग्निर की पकड़ इस कदर तेज हो चुकी थी कि उसकी गर्दन उसके हाथ में समाने लगी थी। विधि का डर से गला सूखा जा रहा था। उसने एक बार फिर कहा, प्लीज सर। उसके प्लीज से इरिटेट होते हुए एग्निर ने कहा, एक शर्त पर टिमर बेबी। विधि ने तुरंत कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। और अगले ही पल एग्निर ने शिरोमणि का गला छोड़ दिया और वो बेजान सी होती हुई फ्लो पर गिर पड़ी और खांसते हुए सांस लेने लगी। एग्निर ने गर्दन को अजीब तरीके से रब किया और गर्दन टेढ़ी करते हुए एक नज़र विधियो देखा जो अपने दुपट्टे में हाथ घुमाते हुए अपनी एंग्जाइटी कम करने की कोशिश कर रही थी। अग्निर ने अपने दोनों हाथ अपने ट्राउजर की जेब में डाले और विधि के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए बोला, इट्स टू सी योर स्ट्रेंथ टिमर बेबी। विधि और ज्यादा कंफ्यूज होते हुए एग्निर को देखती है। अग्निर विधि का हाथ अपने हाथ में लेकर एक बार उसे घुमा घुमा कर देखता है। विधि को वो इस वक्त किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। अग्निर ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, इट्स टू लिटिल टिमर बेबी, एनीवे स्लैप हर। और अगले ही पल विधि चौंकते हुए बोली, हाँ हम अपनी मामी को थप्पड़ कैसे मार सकते हैं सर? एग्निर ने कहा, ओ सो सैड टिमर तुम्हें थप्पड़ मारना नहीं आता। आई विल टीच यू एवरीथिंग। इतना बोल वो 2 कदम पीछे हटता है और फिर पीछे खड़े उन बॉडीगार्ड्स को देखता है जिन्होंने विधि को पकड़ा था और अगले ही पल एक थप्पड़ की आवाज पूरे ग्रोसरी शॉप पर गूंज चुकी थी और वो बॉडीगार्ड एक बार फिर धम्म से फर्श पर जा गिरा। उसके कान से खून निकलने लगा था जिसे देख विधि ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। एग्निर ने कहा, डिड यू गेट टिमड हाउ टू स्लैप एनीवन? विधि तो डर के मारे सुनना पड़ चुकी थी। अग्निर ने दूसरे बॉडीगार्ड को देखा जिसकी पेंट गीली हो चुकी थी और उसके घुटने कांप रहे थे। एग्निर के चेहरे पर तिरछा मुस्कुराहट थी और अगले ही पल एक और चटाक की आवाज गूंज गई और वो बॉडीगार्ड भी अपने गाल पर हाथ रखे फर्श पर गिरा था। विधि को अब बेहद घबराहट होने लगी थी क्योंकि पल पल एग्निर का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने सूट को मुट्ठी में भरे पीछे कदम ले रही थी कि एग्निर अजीब तरीके से गर्दन घुमाते हुए देखकर बोलता, समझ आया कुछ टिमड, या फिर एक बार तुम्हारी सो कॉल्ड मामी पर भी ट्राई करूँ हम कर रही हो या नहीं? शिरोमणि जल्दी से विधि के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए अपने गाल की तरफ ले जाते हुए बोली, मुझे जल्दी से थप्पड़ मार। उसकी आवाज और बॉडी दोनों वाइब्रेशन मोड पर जा चुकी थी और वो विधि को फोर्स कर रही थी खुद को मारने के लिए, क्योंकि अगर एग्निर उसे थप्पड़ मारने आया तो शायद वो बेड से कई दिन तक उठ ना पाए या सीधा परलोक सिधार जाए। वही विधि सहमी नजरों से उसे देख रही थी। वो उसकी मां की उम्र थी, वो भला उस पर हाथ कैसे उठा सकती थी? उसने आंसुओं भरी नजरों से एग्निर को देखा जो उसे इशारा कर रहा था शिरोमणि को थप्पड़ मारने के लिए। टिमर जस्ट 5 सेकेंड एंड उसके बाद मेरी बारी। टिक टिक 1, टिक टिक 2। शिरोमणि, मैंने कहा मार मुझे। एग्निर, टिक टिक 3। और अगले ही पल एक थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। विधि ने हिम्मत जुटाकर शिरोमणि के गाल पर आखिर में हाथ उठा ही दिया था। विधि की छोटी छोटी उंगलियां अब कांप रही थी और शिरोमणि की आंखों में पानी आ गया था दर्द के मारे।
लेकिन एग्निर की एक बार फिर आवाज़ सुनकर वो दोनों एक बार फिर चौंक उठी थी। आई एम नॉट हैप्पी टिमिड। ये तो इसके गाल पर बैठे मच्छर को भी नहीं उड़ा पाया। वंस मोर। विधि ने हैरानी भरी नज़रों से एग्निर को देखा, जिस पर उसकी नज़रों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विधि ने शिरोमणि के दूसरे गाल पर भी एक चांटा जड़ दिया, और फिर ये सिलसिला तब तक चला जब तक शिरोमणि फर्श पर ना गिर गई। एग्निर के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल खिल गई और उसने विधि के हाथ को पकड़ा और फिर सामान के बैग्स को और पेमेंट करते हुए वापस अपनी कार के पास चला गया। कुछ पल बाद एग्निर कार चला रहा था और विधि खामोश उसकी बगल में बैठी थी, रह रहकर बस उसकी हिचकियां कार में सुनाई दे रही थी। आई एम प्राउड ऑफ योर टिमिड। तुमने बहुत अच्छी तरह से थप्पड़ मारा। विधि ने एग्निर को ऐसे देखा मानो पूछ रही हो, ये भी कोई प्राउड वाली बात होती है किसी को थप्पड़ मारना। खैर एग्निर को तो वैसे भी यूनिवर्सल चीज़ों को उल्टा करना पसंद था, तो ये ज़्यादा हैरंगी भरी बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ घर पर मिहिर बौखलाया हुआ था। आखिर एग्निर विधि को कहाँ लेकर गया है। उसका जो हैप्पी हैप्पी वाला मूड था उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी थी। अब तो रू को भी टेंशन होने लगी थी, आखिर उसकी मिमी आई क्यों नहीं। मेहिगनीर जी तो शोक में बैठे मिहिर को देख रहे थे और उनके दिल में बस एक डर बैठा जा रहा था। उसके दोनों बेटे एक ही लड़की के लिए इतना पॉसेसिव बिहेव कर रहे हैं, कहीं इनका लव ट्रायंगल ना बन जाए, क्योंकि उन्हें अपने दोनों बेटे ही बहुत प्यारे थे। ऐसे में वो दोनों का दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे। अब तो उन्हें विधि पर भी शक हो रहा था, कहीं वो उनके दोनों बेटों की फीलिंग्स के साथ खेल तो नहीं रही थी। क्या आपको भी लगता है इनका लव ट्रायंगल बनेगा? अगर ऐसा हुआ तो विधि किसे चुनेगी और क्या होगा इसका अंजाम? क्या कभी एग्निर के सामने आएगा विधि का पूरा पास्ट? कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।